नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, हम आज सब्जेक्ट है का नाम है पॉलिटिकल साइंस। खूब सारे बच्चों, खूब दिन से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर सब्जेक्ट कब शुरू करोगे, तो उनकी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट शुरू। ठीक है, इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी एग्जाम आती है वो सारी क्लियर करेंगे अपन। देखो, कॉलेज लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, उसको क्लियर करेंगे, उसकी सब्जेक्ट पर बात करेंगे। इसके साथ में डीएसपी में पीजीटी आती है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, उसकी बात करेंगे। इसके साथ में हम बात करेंगे नेट की, नेट जेआरएफ जिन बच्चों का नहीं हो रखा उनके लिए हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, और इसके साथ में जो बच्चे यूपीएससी में ऑप्शनल लेते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में क्या लेते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में जो पॉलिटिकल साइंस लेते हैं उनकी हम बात करने का प्रयास करेंगे। अब देखो, ये जो सब्जेक्ट है हम आराम से इसको समझने का प्रयास करें तो हमें देखते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपको पता है कि ये दर्शन शास्त्र से निकला हुआ सब्जेक्ट है। ठीक है, दर्शन शास्त्र जिसको फिलोसफी भी बोलते हैं, इसमें निकला हुआ सब्जेक्ट है। और उसके बाद में ऐसे कहते हैं ये जो सब्जेक्ट है ना, ये चला है कहां से, ये यूनान से चला है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये जो पॉलिटिकल साइंस है ना, इसको हिंदी में कहते हैं राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान। अब पहले तो यही समझ लो कि राजनीति विज्ञान क्या होता है। ये जो राजनीति विज्ञान जो शब्द है ना, ये जो पूरा वर्ड है, ये दिया है विलियम गार्विन ने। विलियम गार्विन ने क्या कहा है कि ये पॉलिटिकल साइंस शब्द दिया है, गार्विन। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल साइंस शब्द की हम बात करें, ठीक है, विलियम गार्विन ने दिया है। ठीक है, आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि भाई शब्द किसने दिया है या फिर बाद में, ये ऐसे नहीं आते। आजकल क्या होता है कि डायरेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बात की जाती है कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है, हम कंसेप्ट की बात करें ना, तो ये जो पॉलिटिकल साइंस शब्द है ना, पॉलिटिकल साइंस शब्द बना है पॉलिटी से। साइंस शब्द को साइड रख दो, साइंस की बात हम बात करेंगे। हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में जो वर्ड चलता है पोलिश। ठीक है, ये जो पोलिश वर्ड है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, इस पोलिश को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं, राज्य। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टेट। अब ये जो राज्य है, ये आपको पता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है या फिर राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान में क्या होता है कि राज्य का अध्ययन होता है। जैसे एक विचारक है जिसका नाम है गार्डनर। गार्डनर क्या कहता है कि ये जो राजनीति विज्ञान है, इसमें क्या किसका अध्ययन होता है, राज्य का अध्ययन होता है। कुछ लोग क्या कहते हैं ये सरकार का अध्ययन है, कुछ लोग क्या कहते हैं राज्य का अध्ययन है, और कुछ लोग कहते हैं ये सरकार का अध्ययन है। ठीक है, और ये जो पोलिश वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है और इसको कहते हैं नगर और राज्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्य की। राज्य कहां से आया, राज्य देखो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन से 4 तत्व, एक तो राज्य के लिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी है कि भाई ये जमीन नहीं रहेगी तो राज्य का क्या मतलब है। ठीक है, तो राज्य के लिए चाहिए जमीन। जैसे मान लो कि कोई जैसे समुद्र है, ठीक है, तो वहां तो राज्य की कल्पना नहीं कर सकते ना। तो एक तो जमीन चाहिए, फिर जमीन के ऊपर लोग रहने चाहिए, ये राज्य की कंडीशन है। जैसे हम कई बार कहते हैं मैगी कैसे बनती है, तो मैगी के लिए क्या चाहिए हमें, मैगी के लिए चाहिए एक तो मैगी बनाने वाला पात्र, बर्तन, जिसको बोलते हैं मारवाड़ी में टोपिया, और इसके साथ में उसमें गैस सिलेंडर चाहिए, गैस पर चढ़ाओ उसको, फिर उसको गर्म करो, फिर जैसा एंड में दिखाते हैं कि उसमें गर्म पानी होते ही मैगी डाल दो और 2 मिनट में मैगी तैयार। इसी प्रकार से राज्य बनाने के लिए जमीन चाहिए, लोग चाहिए, और लोगों क्या बनेगी, लोगों की होगी सरकार। लोग मिलकर क्या करेंगे, सरकार का निर्माण करेंगे। और ये सरकार है, सरकार के पास क्या होगी, सोवरेनिटी होगी, जिसको बोलते हैं संप्रभुता। ये 4 तत्वों से मिलकर बनता है राज्य। ठीक है, अब ये जो स्टेट है, इस स्टेट के माध्यम से पूरी सरकार कार्य करती है, और सरकार को राज्य का अध्ययन ही किसमें किया जाता है, पॉलिटिकल साइंस में किया जाता है, राजनीति विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, अब ये जो राज्य है इसको मैं राज्य ऐसे नहीं है, राज्य हमारे यहाँ 28 स्टेट हैं उनकी बात नहीं कर रहा।
राज्य मतलब पूरे देश की बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में पूरे देश को राज्य कहते हैं, ठीक है, पूरे देश को क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। तो यहां हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं हमारे पूरे देश की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं नेशन की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो इसलिए ये जो राज्य है ना, इससे जुड़ा हुआ है ये सब्जेक्ट। पहला बात तो ये यहां तक क्लियर होगा। फिर भी आप देखो कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम है, क्यूरी हो ना, तो आप इसमें कमेंट में डाल देना, हम उनको जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब लगातार रोज क्लास लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद में हम बात करें, ये तो हो गया राज्य, राज्य या फिर पॉलिटिकल साइंस, या फिर पॉलिटिकल साइंस में किसका अध्ययन किया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, इसके फादर कौन है। तो राजनीति विज्ञान मैंने ये कहा कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये आया है यूनान से, ये शब्द निकला है। तो यूनानी विचारक अरिस्तु जिसको बोलते हैं, अरिस्तु क्या है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के जनक है अरिस्तु। अब अरिस्तु से पहले कौन सा व्यक्ति था, जिसका नाम था प्लेटो। प्लेटो राजनीतिक दर्शन के जनक है, पॉलिटिकल फिलोसफी के जनक है, राजनीतिक दर्शन के जनक कौन है। अब ये दर्शन क्या है, दर्शन एक अपने आप में अलग सब्जेक्ट है। दर्शन का मतलब पता क्या है, दर्शन आपकी मन का अध्ययन करता है, आपकी आत्मा का अध्ययन करता है, या फिर मैं ये कह दूं जो भी आप माइंड में सोचते हो, ठीक है, आप अपने विचार में जितने भी थॉट आते हैं उनके ऊपर दर्शन काम करता है। थॉट क्यों आ रहे हैं, व्यक्ति क्यों सोच रहा है, लोग व्यक्ति मरने के बाद में क्या होगा, जिंदा होते हुए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये सारी जितने भी ऐसे कहते हैं हॉरर फिल्म वाली स्टोरी है दर्शन। दर्शन अपने आप में बहुत ही मतलब ऐसे कहते हैं बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। जो दार्शनिक होते हैं, आपको पता है कि उनके बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, और बड़े बड़े मतलब ये है कि वो अपने आप में अलग ही उनकी दुनिया है, वहां से निकला ये सब्जेक्ट। तो ये राजनीति का जो दर्शन है ना, इसकी बात करता है प्लेटो। और प्लेटो के पास कहां से है, प्लेटो के पास में है सुकरात से, सुकरात। अब ये जो सुकरात है, सुकरात ने क्या किया, सुकरात इसका अध्ययन करता है। सुकरात क्या करता है, सुकरात वहां की जो राज व्यवस्था है, सुकरात क्या करता है, सुकरात ये कहता है कि जो राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक दर्शन में वो चीजें शामिल होगी जो राज्य के लिए उपयोगी है। जैसे मान लो कि उस समय क्या था, उस समय राजा का शासन था। अब राजा के शासन में क्या होता है कि एक व्यक्ति का सभी के ऊपर शासन होता है, और वो व्यक्ति क्या होता है कि वो व्यक्ति जो राजा है, आप मुझे माफ करना मैं बीच में, ठीक है। अब क्या है, आप देख रहे हो, देखो राजा है ना, राजा की जो शैली होती है, राजा क्या है, एक व्यक्ति का शासन है। और जो राजनीतिक दर्शन क्या कहता है, दर्शन ये कहता है कि सभी व्यक्ति समान है। राजनीतिक दर्शन क्या कहेगा कि सभी व्यक्ति समान है। और जो राजा है, राजा अपने आप में क्या है, राजा एक व्यक्ति है, तो भाई सभी व्यक्ति समान है। और आप एक तरफ क्या कह रहे हो, एक तरफ तो क्या कह रहे हो, सभी व्यक्ति समान है, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हो, दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि राज्य नहीं, क्या राज्य में एक व्यक्ति का शासन है। तो ऐसे है, ये भी हो सकता है कि वो राजा क्रूर हो जाए, वो एक व्यक्ति सबको डिस्टर्ब कर दे, वो एक व्यक्ति ऐसा डिसीजन ले ले जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच जाए, युद्ध की स्थिति आ जाए, लाखों लोगों का जीवन जो दुश्मन हो जाए। ये सारे कार्यक्रम क्या है, ये सारे राजनीतिक दर्शन का पार्ट है, ठीक है। अब ये जो प्लेटो है, प्लेटो का गुरु जो सुकरात की हम बात कर रहे थे, सुकरात को ऐसे कहते हैं, अपने जो तर्क है, अपना इनका जो लॉजिक है, तर्क है, इस तर्क के कारण इनको ऐसे कहते हैं कि जहर का प्याला दे दिया गया। किसको, सुकरात को। अलग से मैं आपको, जैसे अभी डेली अपनी बात होगी तो मैं बताऊंगा सुकरात का दर्शन क्या है, प्लेटो का दर्शन क्या है, अरिस्टोटल का दर्शन क्या है, और फिर बाद में हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान के बारे में, इनके विचार क्या हैं। ये सारी बात करने का हम प्रयास करेंगे, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। इसके हम बाद में बात करते हैं
कि देखो ये तो इसकी इनके जो विचार थे, इनका जो दर्शन है ना वो संवाद से लेकर आधारित है। ये संविधान की बात नहीं करते। प्रेजेंट में, वर्तमान में हमारा देश संविधान से चल रहा है। सुकरात क्या कहता है? सुकरात संवाद से लेकर बात करते हैं। संवाद हम आगे जाकर विस्तार से बात करेंगे, अभी आप इसको समझ लो। सुकरात संवाद से लेकर बात करता है। उसके बाद में सुकरात को जहर का प्याला दे दिया, इनको मार दिया गया वहां की शासन व्यवस्था के द्वारा। उसके बाद में प्लेटो इनके विचारों को आगे बढ़ाता है और प्लेटो अपनी एक बुक लिखता है जिसका नाम है रिपब्लिक। खूब बार ये एग्जाम से पूछी गई है, नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछी गई है, खूब बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछी गई है। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होते हैं, सेट का पेपर होता है, या फिर बात करें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, रिपब्लिक किसकी बुक है या इनमें से प्लेटो की बुक कौन सी है। आजकल तो मिलाने वाले क्वेश्चन चल जाते हैं, एक तरफ विचारक दे देंगे और एक तरफ क्या दे देंगे, ये नाम दे देंगे। तो ये जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक में क्या लिखता है? रिपब्लिक जिसको हिंदी में कहते हैं गणराज्य। गणराज्य, हमारा देश रिपब्लिक देश है, ठीक है। अब ये जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक प्लेटो की बुक है और जितना विचार सुकरात ने दिया है ना वो इसमें लिख देता है। और ये जो रिपब्लिक में लिखने के बाद में ये बात करता है दार्शनिक राजा की। आगे जाकर मैं विस्तार से बताऊंगा दार्शनिक राजा क्या होता है। दार्शनिक राजा ये ऐसे कहते हैं कि पहले राजा को 50 साल तक पढ़ाओ, और कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी की डिग्री मतलब कैसी है? फर्जी है। देखो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट आते रहते हैं। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो ये कहता है कि राजा का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर राजा पढ़ा लिखा होगा तो वो किसी का नुकसान नहीं करेगा। आपको भी पेरेंट्स कहते होंगे यूट्यूब कम देखा करो, शॉर्ट रील कम देखा करो, इंस्टाग्राम कम चलाया करो, ठीक है ना। तो ये क्या है? अगर जो लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट में काम करते हैं, या फिर बाद में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये समझो आप, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं? वो फिर बाद में राजा नहीं बन पाएंगे। और राजा बनने के लिए प्लेटो ये कहता है कि व्यक्ति क्या होना चाहिए? व्यक्ति को पूरा नॉलेज होना चाहिए। 50 साल तक अध्ययन बताता है, वो पूरा अध्ययन कराओ, उसके बाद उसको राजनीति दो। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो रिपब्लिक है या ये दार्शनिक राजा की जो थ्योरी है ये लागू नहीं होती है, ठीक है। आगे चले, आगे हम बात करते हैं ये जो अरस्तु है। ये सारी बात मैंने इसलिए बताई है, सुकरात की बात इसलिए बताई है, प्लेटो की बात इसलिए बताई है ताकि अरस्तु आपके समझ में आ सके। अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु ने ये कहा कि किसी एक व्यक्ति का शासन उचित नहीं है, तो फिर क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति का शासन उचित नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? खूब सारे लोगों का शासन होना चाहिए। अच्छा जी, खूब सारे लोगों का शासन कैसे होगा? या फिर बाद में वो ये कहता है कि ऐसा कानून होना चाहिए। विधि की बात करता है, ये कानून की बात करता है। जैसे हम बात करते हैं संविधान किसे कहते हैं? नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। तो ये संविधान की बात करता है अरस्तु। अरस्तु क्या कहेगा? अरस्तु ने ये कहा कि क्या होना चाहिए? सिस्टमेटिक अध्ययन होना चाहिए। ये बात करता है सिस्टमेटिक स्टडी की। कौन? अरस्तु। और क्या कहता है? अरस्तु ये कहता है कि जो भी राजा बनेगा, जो भी राजकाज संभालेगा, उसके नियम और कानून लिखे हुए होंगे। नियम व कानून, नियम और कानून उसके लिखे हुए होंगे ना, तो इसके बाद में क्या होगा? वो कोई भी व्यक्ति किंग बनेगा, राजा बनेगा, उसको क्या कर देंगे? भाई ये नियम और कानून इसके तहत शासन करना है। जैसे संसदीय व्यवस्था हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, उनके लिए एक संविधान बना रखा है हमने, और उस संविधान के तहत क्या होता है? उस संविधान के तहत ये नियम और कानून लिखे हुए हैं और इसके वो बाहर नहीं जा सकता। अगर बाहर जाएगा तो फिर बाद में कानून का उल्लंघन कर दिया, और कानून का उल्लंघन के तहत उसका पद भी जा सकता है, ठीक है जी। तो ये अरस्तु क्या करता है? सिस्टमेटिक अध्ययन करता है, सिस्टमेटिक अध्ययन की बात करता है। इसलिए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं किसको? अरस्तु को।
राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए कहते हैं, ये सिस्टमेटिक अध्ययन की बात करता है और ये नियमों और कानून की बात करता है, ये संविधान की बात करता है। आज दुनिया में अधिकतर जो देश हैं 95% देशों के पास में अपना संविधान है, चाहे वो लिखित हो या चाहे अलिखित हो। क्योंकि इसका मतलब एक इसका कारण और भी सुनो, ऐसे कहते हैं कि यार जैसे दो लोग हैं और ऐसी शादी हुई और शादी होने के बाद में उनका क्या हुआ, उनको ऐसी नौबत आ गई, तलाक की बात पहुंच गई। तो अगर वो तलाक को बचाना है तो ये क्या कर लेंगे, लिखित में एग्रीमेंट कर लेंगे और 1 2 3 4 पॉइंट इधर लिख देंगे, मतलब इधर तो हो गया हस्बैंड, इधर हो गया भाई। और ये क्या है कि शादी बचाने को कहा है, मतलब लिखित रूप से हमारी जमीनें किसके नाम होंगी, वो लिखित रूप से है, ठीक है। और आजकल तो आपको पता है कि आधुनिक जमाना है, बोर्ड सर्टिफिकेट, ये भी एविडेंस है, लिखित है। तो इसलिए ना, इसलिए सारे तथ्य हमें देखने को मिलते हैं नियमों और कानूनों के तहत, नियम और कानून के तहत मिलते हैं। इसलिए ये सिस्टमेटिक अध्ययन के कारण ही अर्थ को पॉलिटिकल साइंस का जनक कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आगे हम बात करें, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करें, इसकी अलग अलग ब्रांच है। जैसे नेट जेआरएफ की सिलेबस की बात करें या यूपीएससी ऑप्शनल के सिलेबस की बात करें या डीएसएसबी के जो पॉलिटिकल साइंस पीजीटी होता है उसकी बात करें, तो उसमें क्या होता है, इसकी ब्रांच है। जैसे राजनीतिक सिद्धांत, 11वीं क्लास में भूल चलती है राजनीतिक सिद्धांत के नाम से, यहां से ये सब्जेक्ट शुरू होता है, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक है जी। इसके अध्ययन करेंगे। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है राजनीतिक विचारक, विचारक में हम बात करेंगे कौन से, पश्चिम के वेस्टर्न के विचारक अलग, प्लेटो है, अरस्तु है, सुकरात है, मैकियावेली है, होब्स है, लोक है, रूसो है, इनकी बात करेंगे। पश्चिम के जो विचारक है यूनान से जुड़े हुए लोग। फिर हम किसकी बात करेंगे, भारतीय राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, ठीक है जी। आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करो, हम पूरी तरह से चीज को खोल खोल के बताएंगे आपको, टेंशन मत लो आप, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन होगा, उसकी बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ठीक है जी। और उसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो गई। उसके हम बाद में हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक राजनीति की विस्तार से बात करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे हम बात करेंगे ये गोरा है, ये काला है, ये हम तुलना करते हैं, तो ऐसे करें, तुलना करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, तो इसलिए हम तुलना करते हैं। अमेरिका में तो कैसा है, अमेरिका में तो प्रत्येक 3 महीने दूसरी शादी करता है, भारत में 7 जन्म तक साथ रहता है व्यक्ति। तो ये जो तुलना करेंगे हम सिस्टम की, कैसा सिस्टम, हमारे यहाँ संविधान कैसा है, ब्रिटेन में संविधान है या नहीं है, ये सारा हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे, देखो राजनीतिक सिद्धांत हो गया, राजनीतिक विचारक हो गए, भारतीय राजनीतिक विचारक हो गए, ये आप इसको ऐसे मान लो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, ठीक है। भारतीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तुलनात्मक राजनीति। उसके बाद में भारतीय राज व्यवस्था, जिसको संविधान कहते हैं, राज व्यवस्था, इसका अध्ययन करते हैं। ये सेगमेंट है इनकी, पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच है। आने वाले दिनों में एक एक ब्रांच की हम जैसे सिद्धांत की बात कर लेंगे पहले, या विचारक उठा लेंगे, एक एक की विस्तार से हम बात करेंगे। और जो भी आपकी क्यूरी हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो, वो डेडिकेशन के साथ आप कमेंट में बताएं, और डेडिकेशन के साथ हम उत्तर देंगे। इतने दिन में भी थोड़ा सा बिजी था, इसके लिए हम माफी चाहते हैं कि हम डाल नहीं पाए वीडियो, और हम प्रयास करेंगे लगातार वीडियो आपके लिए आते रहे, सब्जेक्ट की सारी क्यूरी आपकी खत्म हो जाए। और जो भी आपको सुझाव है इसके बारे में वो आप देते रहें, और लगातार हमसे जुड़े रहें सब्जेक्ट के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में। हम आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, लगातार प्रयास करने से व्यक्ति वहां पहुंच जाता है जहां अपन सोच नहीं सकते। तो मैं यही कहूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा,
प्यासा के पास समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ एक मंजिल के मुसाफिर, बड़ा यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलेगा मजा भी आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।